भावनगर गांव में एक गरीब किसान विष्णु रहता था। विष्णु की 8 साल की बेटी थी निशी। निशी बचपन से ही बहुत तेज दिमाग की लड़की थी। उसकी विलक्षण बुद्धि देखकर विष्णु और उसकी पत्नी अनुप्रिया ने उसका नाम गांव के स्कूल में लिखवा दिया। पूरे गांव में एक ही स्कूल था जिसमें गांव के सभी बच्चे पढ़ते थे। निशी पढ़ने लिखने में काफी होशियार थी। टीचर के पूछे गए प्रश्न का वो सभी बच्चों से पहले जवाब देती। स्कूल के सभी टीचर और प्रिंसिपल निशी को बहुत पसंद करते थे और दूसरे बच्चों को निशी की मिसालें दिया करते थे। नेहा, तुम्हारी इंग्लिश कितनी कमजोर है, आज तो तुमने अपना होमवर्क भी पूरा नहीं किया। निशी को देखो, रोज अपना होमवर्क भी पूरा करके लाती है और उसकी इंग्लिश भी कितनी अच्छी है। सभी बच्चों ध्यान से सुनो, तुम लोगों को किसी भी चीज में कुछ पूछना हो और क्लास में मैं ना रहूं तो निशी से पूछना। निशी तुम लोगों को सब समझा देगी। निशी की काबिलियत देखकर उसे क्लास का मॉनिटर बना दिया गया था। अब क्लास के दूसरे बच्चों को निशी की बात माननी पड़ती थी। यार प्रिया, ये निशी तो मॉनिटर बन गई है, इसके सामने हम शरारती भी नहीं कर सकते। हाँ यार, नहीं तो मैडम से हमारी कंप्लेन कर देगी। इसके सामने हमें पढ़ने का नाटक करना पड़ता है। नेहा, प्रिया, क्या बातें हो रही हैं? तुम लोग अपनी अपनी किताबें खोलकर पढ़ाई करो। खुद को क्लास टीचर समझ रही है। निशी के घर में एक बकरी थी जिसका नाम था रूही। निशी रूही को बहुत प्यार करती थी। स्कूल खत्म होने के बाद निशी सीधा अपने घर जाती और रूही को खाना खिलाती। वो पढ़ते वक्त भी रूही को अपने साथ रखती और जो भी पढ़ती वो रूही को सुनाती। तू तो रूही को ऐसे पढ़ा रही है जैसे ये बकरी पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन जाएगी। माँ, रूही मेरी सारी बातें समझती है, इससे अच्छा दोस्त तो कोई हो ही नहीं सकता। रूही मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक बार गांव में जादूगर छैला अपने साथियों के साथ जादू दिखाने आया। स्कूल के बच्चों को भी जादू देखने के लिए ले जाया गया। बच्चों, कल हम लोग जादू देखने जाएंगे, कल सब रंग बिरंगे कपड़ों में स्कूल आना। बच्चे बहुत खुश थे कि उन्हें जादूगर छैला का जादू देखने को मिलेगा। दूसरे दिन सभी बच्चे अच्छे से तैयार होकर स्कूल आए। सभी बच्चों को स्कूल की तरफ से जादूगर छैला का जादू दिखाने ले जाया गया। सभी बच्चों ने जादू देखा। वे सभी जादूगर छैला का जादू देखकर अचंभित हो रहे थे। बच्चों ने देखा कि जादूगर छैला ने कैसे एक लड़की को तोता बना दिया और फिर उसे वापस लड़की बना दिया। फिर जादूगर छैला ने एक आदमी को खरगोश बना दिया और कुछ देर बाद खरगोश फिर से आदमी बन गया। दूसरे दिन स्कूल में, प्रिया, तूने देखा, जादूगर छैला इंसानों को जानवर बना देता है और फिर से उन्हें इंसान बना देता है। हाँ यार, क्या कमाल का जादू था। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। हमें निशी से बचने के लिए जादूगर छैला की मदद लेनी होगी। कैसी मदद? जादूगर छैला हमारी मदद क्यों करेगा? हम जादूगर छैला से कहकर निशी को बकरी बना देंगे और उसके बाद। नेहा ने प्रिया के कानों में कुछ कहा। वाह, क्या आइडिया है, बाकी बच्चों से भी बात कर लेते हैं। नेहा और प्रिया ने क्लास के सभी बच्चों को अपना प्लान बताया। सभी बच्चे राजी हो गए। निशी, हम सब कल जादूगर छैला से मिलने जाएंगे, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? जादूगर छैला के पास? हाँ, मैं भी चलूंगी, मुझे भी उसके जादू फिर से देखने हैं। दूसरे दिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद सभी बच्चे निशी को लेकर जादूगर छैला के पास गए। जादूगर छैला, हमें आपका जादू फिर से देखना है। हाँ, क्यों नहीं बच्चों, बताओ तुम्हें कौन सा जादू देखना है? आप निशी को जादू से बकरी बना दीजिए। ठीक है बच्चों। नहीं, मुझे बकरी नहीं बनना है। घबराओ मत निशी, मैं तुम्हें वापस इंसान बना दूंगा। ठीक है। जादूगर छैला ने अपने जादू से निशी को एक बकरी बना दिया, जिसे देखकर सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। जादूगर छैला को लगा कि बच्चों को उसका जादू बहुत पसंद आया है। बच्चों के साथ वो भी हंसने लगा। इसी बीच नेहा और प्रिया ने बकरी बनी निशी को वहां से भगा दिया। कुछ देर बाद, अरे वो बकरी कहाँ गई? वो बकरी, वो तो चली गई। कहाँ चली गई? उसे वापस इंसान बनाना है, उसे ढूंढो। जादूगर छैला उस बकरी को ढूंढने लगा, लेकिन नेहा और प्रिया ने तो उसे दूर भगा दिया था। जादूगर छैला बहुत दुखी हो रहा था। इधर बकरी बनी निशी अपने हाल पर आंसू बहा रही थी। बकरी बनी निशी अपने घर आ गई और अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठ गई। उसकी बकरी रूही भी वहीं थी। अरे, घर में एक और बकरी कहाँ से आ गई? अनुप्रिया ने बकरी को भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बकरी बनी निशी अपने बिस्तर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। बकरी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अनुप्रिया कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन रूही शायद निशी को पहचान गई थी। रूही निशी के पास जाकर उसके गले से लग गई।
तो ये दोनों दोस्त हैं। अब हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि हमारी बकरी अपने दोस्तों को घर भी बुलाने लगी है। मैं अभी इस बकरी को घर से बाहर कर दूंगी। अनुप्रिया बकरी बनी निशी को डंडे से मारने लगी। निशी लगातार मिमियाती रही लेकिन अपने कमरे से नहीं हटी। तभी वहाँ विष्णु भी आ गया। अरे क्या हुआ निशी की माँ, क्यों इस बेचारी बकरी को पीट रही हो? देखिए ना, ये बकरी हमारी निशी के बिस्तर से उतर ही नहीं रही है। अरे लेकिन निशी कहाँ है? अभी तक आई क्यों नहीं स्कूल से? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इस बकरी को भगाने के चक्कर में मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। निशी के घर न आने से विष्णु और अनुप्रिया घबराए हुए स्कूल की तरफ भागे। वहाँ गार्ड ने बताया कि स्कूल की छुट्टी तो 1 घंटे पहले ही हो गई थी, तभी बच्चे अपने अपने घर भी चले गए। ये सुनकर विष्णु और अनुप्रिया की हालत खराब हो गई। अनुप्रिया जोर जोर से रोने लगी। विष्णु ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन समझा न सका। अनुप्रिया ने खाना पीना सब छोड़ दिया। उधर रूही और बकरी बनी निशी भी कुछ खा पी नहीं रहे थे। घर में मातम का माहौल था। दूसरे दिन सुबह सुबह बकरी बनी निशी स्कूल पहुंच गई। निशी ने देखा कि क्लासरूम में सारे बच्चे बैठे हुए थे और क्लास टीचर उन्हें पढ़ा रही थी। बकरी बनी निशी क्लासरूम में जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। अरे, क्लासरूम में बकरी कैसे आ गई? प्रिया, कहीं ये निशी तो नहीं जो बकरी बन गई थी? हाँ नेहा, मुझे भी यही लगता है कि ये निशी ही है। ये तो हमारी पोल खोल देगी, इसका कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, आज स्कूल की छुट्टी के बाद हम इसे जंगल में छोड़ आएंगे, फिर हमेशा हमेशा के लिए इससे छुटकारा मिल जाएगा। इधर क्लास टीचर ने बकरी को क्लास से भगाने की बहुत कोशिश की लेकिन बकरी अपनी सीट से नहीं हटी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बकरी कुछ कहना चाहती है। ये निशी की सीट पर क्यों बैठी है? मैडम, आज निशी स्कूल नहीं आई है ना, इसलिए उसकी सीट खाली थी और बकरी तो खाली जगह पर ही बैठेगी ना। चलो ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद जब टीचर क्लास से बाहर चली गई तब सभी बच्चे बकरी को पकड़ने की कोशिश करने लगे लेकिन बकरी बनी निशी किसी के काबू में नहीं आ रही थी। उसने अपनी सींग से मार मार कर सबको दूर भगा दिया। आज बताऊंगी तुम सबको, तुम लोगों ने मुझे धोखे से बकरी बना दिया है ना, तुम सबको अपनी सींग से मार मार कर घायल कर दूंगी। मुझे मेरे माता पिता से दूर कर दिया। मेरी गलती यही थी ना कि मैं तुम सबसे पढ़ने में तेज थी। निशी बहुत गुस्से में थी। उसने सब बच्चों को अपनी सींग से मारकर घायल कर दिया। क्लास में चीख पुकार मचने लगी। शोर सुनकर स्कूल की प्रिंसिपल भी वहां आ गई। उन्होंने देखा कि क्लासरूम में एक बकरी ने आतंक मचा रखा है। प्रिंसिपल ने गार्ड को बुलाकर बकरी को पकड़वाया। गार्ड, ये बकरी स्कूल के अंदर कैसे आई? इसे पकड़कर जंगल में छोड़ाओ। जी मैडम। गार्ड ने बकरी को पकड़ लिया और स्कूल से बाहर जाने लगा। ये देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। प्रिया, हमारा काम आसान हो गया। जो काम हम करने वाले थे वो काम अब स्कूल का गार्ड करेगा। अब हमें निशी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। गार्ड बकरी बनी निशी को लेकर जंगल की तरफ जाने वाला था कि तभी स्कूल में छैला जादूगर आ गया। रुक जाइए मैडम, इस बकरी को कहीं मत जाने दीजिए। क्यों? इस बकरी से आपका कोई रिश्ता है क्या? आप चाहें तो ये बकरी ले जा सकते हैं। मैडम, इस बकरी से मेरा नहीं, आपके स्कूल का नाता है। क्या मतलब? मतलब ये कि ये बकरी आपके स्कूल की एक स्टूडेंट है। छैला जादूगर ने प्रिंसिपल को सारी सच्चाई बता दी कि कैसे स्कूल के बच्चों ने निशी को धोखे से एक बकरी बनवा दिया और इंसान बनने से पहले उसे कहीं भगा दिया। ये बकरी कोई और नहीं बल्कि निशी है। मैं इस बकरी को वापस इसके असली रूप में ले आता हूँ। छैला जादूगर ने अपना जादू चलाया और निशी अपने असली रूप में आ गई। निशी खुद को अपने असली रूप में देखकर बहुत खुश हो गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद छैला जादूगर। अगर आप सही समय पर यहाँ नहीं आते तो ये लोग मुझे जंगल छोड़ आते, फिर ना जाने मेरी जान बच पाती या नहीं। मेरी बच्ची, मेरा काम जादू दिखाना है, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं। तुम्हारे साथियों ने मेरे साथ धोखा किया और तुम्हें बकरी बनवा दिया। प्रिया, जल्दी भाग यहाँ से, नहीं तो आज हमारी खैर नहीं। तू देखती नहीं, रास्ते पर तो क्लास टीचर, प्रिंसिपल, गार्ड सब खड़े हैं। हमें यहाँ से भागने कौन देगा? भलाई इसी में है कि हम मैडम से माफी मांग लें। ठीक है। सभी बच्चे प्रिंसिपल से माफी मांगते हैं। सॉरी मैडम। माफी मांगनी है तो निशी से मांगो। अगर निशी ने तुम लोगों को माफ कर दिया तो मैं भी माफ कर दूंगी। सभी बच्चे निशी से माफी मांगते हैं। कोई बात नहीं, गलतियां तो सबसे होती हैं, लेकिन इस गलती से भी हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई कभी नहीं छिप सकती। इसलिए हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए और कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। इसके बाद से सभी बच्चे निशी की सारी बातें मानने लगते हैं। उन्हें अब निशी से कोई शिकायत नहीं थी। विष्णु और अनुप्रिया भी निशी को पाकर बहुत खुश थे।